बहनों और नामी अनामी सर्व दिव्य आत्माओं का श्री चरणों में नमस्कार। बपोर पछीનું સત્ર શરૂ કરવા આપણે જઈ રહ્યા છીએ। સૌ શાંતિથી આજે સવારના સત્રમાં આપણે ભક્તિ રસથી તરબોળ કર્યા। ભક્ત ધ્રુવ ચરિત્રથી પ્રત્યક્ષ દર્શનથી આપણે સૌ તૃપ્ત થયા અને નિહાળી અને ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવી। એવી જ રીતે આજે બપોર પછી प्रहलाद चरित्र प्रत्यक्ष दर्शन और वामन भगवान भक्त कमलादेन चरित्र वर्णन पूज्य महाराजश्रीना श्री मुखेथी आपणे सांभळीशुं। सर्व वडील भक्तों माताश्रीओ ने बधाने नम्र निवेदन है कि जितली शांति राखशुं एटलो आनंद आवशे। पूज्य महाराजश्री ने आपणे दाद दईशुं। ज्यारे ज्यारे महाराजश्री आपणे सूचन करे तालीनुं महाराजश्री ने बतावी दी कि आपणो कच्छनुं शुं पाणी छे। जितलू आपने पानी बताओ तो महाराज के हमने भी तो ठान ली है, हम भी आपको महाराष्ट्र का पानी दिखाएंगे। तो ऐसे हम लोग भी अब कच्छ का आपको पानी महाराज जी को भी दिखा देंगे। तो फिर से महाराज जी का श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आगे का जो कथा का रसपान पूज्य महाराज जी अपना मुखारविंद से हम लोग को करवाएंगे। पूज्य महाराज जी का श्री चरणों में वंदन। हरिओम हरिओम। 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 ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। ओम श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। श्री आदिशक्ति मात की जय। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। सब संतन की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा और संतों के आशीर्वाद हम भगवान को अनुभव करने की कोशिश, धर्म को समझने की कोशिश और जीवन को जीने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सुबह हमने देखा कि अगर हम निश्चित कर ले भगवान को मिलना है तो भले कितनी तकलीफ आ जाए लेकिन भगवान की मुलाकात जरूर होगी। ये हमने सुबह देखा। और दूसरी चीज़ भी पता चली, कई युवाओं को लगता है कि अब ज़रूरत क्या है मंदिर में जाने की, भक्ति को करने की, ये तो बापा लोगों का काम है। लेकिन ध्रुव भले उसकी उम्र कम थी लेकिन समझ बहुत बड़ी थी। इसलिए ध्रुव को लगा कि जब से समझ जीवन में आई है बस भगवान को पाना है। इसीलिए जरूरी है जब हम युवान भी होते हैं तो भक्ति को करना, भगवान को याद करना। 2 मिनट भगवान को याद करेंगे, नामस्मरण करेंगे, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो रही है नहीं। और जैसे नामस्मरण करोगे ना उसका इफेक्ट देखना, रिजल्ट। ठंडी आपको सबको महसूस होगी। क्योंकि जहाँ इतने सारे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भगवान को याद करते हैं तो भगवान को मजबूरन सबके ऊपर कृपा बरसानी पड़ती है। इसीलिए फिर देखो गर्मी निकल जाएगी, ठंडी लगेगी आपको।
अभी तो मैंने बात ही की है, शुरुआत हो गई। साची बात है ना, साची बात है। विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठल विठल विठला पांडुरंग विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठला हरि ओम विठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि ओम विठला पांडुरंग विठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला हरि बोल। दोनों हाथों से भाव से ताली। देखो भगवान ने दो हाथ हमें दिए, बराबर। अगर इसका यूज करते हो तो ठीक है, वरना भगवान क्या करता है पता है? भगवान सोचता है इसको दो हाथ दिए थे और कभी ताली नहीं बजाई, कभी नामस्मरण नहीं किया, तो भगवान क्या करते हैं सुनो, अगले जन्म में दो हाथ कम कर देते हैं और दो पैर बढ़ा देते हैं। भगवान શું કરે ખબર? આ બે હાથ કાઢી લે અને બે पैर વધાવી દે આગલે જન્મમાં। તો જેને આ ની કરવું હોય એ તાલી વગાડે ભાવ से। पंढरपुर मावेला हरि ओम विठला पंढरपुर मावेला हरि ओम विठ्ठला पंढरपुर मावेला हरि ओम विठला पंढरपुर मावेला हरि ओम विठ्ठला पुंडलिक दिठला हरि ओम विठला पुंडलिक दिठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। जय हो। हरि बोल। प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठला प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठ्ठला प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठला प्रेरणा पीठ मावेला हरि ओम विठ्ठला इमाम शाह दिठला हरि ओम विठला इमाम साहेब विठ्ठला
हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विभू गोकुल मावेला हरि ओम विठ्ठला गोकुल आवेला हरि ओम विठ्ठला गोकुल मावेला हरि ओम विठ्ठला गोकुल आवेला हरि ओम विठ्ठला मीराबाई विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला मीरा बाईने दिदला हरि ओम विठ्ठला राधाजी विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला राधा जी ने देखला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विभू जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला 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 माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा हो माझा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला सद्गुरु देव की जय। भगवान की कृपा खाली आव्या खाली जसो साथे लाव्या શું લઈ જશો આવ્યો ખાલી હાથો જવાનો તું ખાલી આવ્યા ખાલી હાથો જવાનો તું ખાલી આજે તો છે કાલે નથી રહેવાનું આજે तो छे काले नहीं रेवानो मतलब शायद आपको पता चला कि पता नहीं इस जीवन का इसीलिए थोड़ा सा जी ले थोड़ा सा पी ले तो इसीलिए नामस्मरण जीवन में जरूरी है जो अंदर की शक्तियों को जगा दे इसीलिए और देखो इसमें बहुत बहुत फायदे हैं नामस्मरण के कथा में आकर बैठने से एक बहरा आदमी था बहरा यू कहते ना गुजराती में शू के बोरा शू चलो बहरा समझ लो तो वो हर एक वक्ता थे तो कथा सुनने हर बार आ जाता था। अभी देखो बहरा कथा सुनने जा रहा है हर रोज। अभी उसको तो बहाना था मैं बहरा हूं सुनाई नहीं देता मैं नहीं आऊंगा सीरियल देखूंगा घर में आराम करूंगा बहाने तो थे लेकिन पता नहीं फिर भी आ जाता था तो हर रोज आकर बैठता था। एक दिन संत ने मुलाकात की उसकी बोला भाई आप हर रोज कथा में आते हो मुझे अच्छा लगता है आप कथा में आते हो। वो बोल रहा महाराज मुझे सुनाई नहीं देता। तो उसके साथ उसके परिवार वाले आए थे बोले इसको सुनाई नहीं देता नहीं बोले बहरा है। तो संत ने कहा तू बहरा है तुझे सुनाई नहीं देता और हर रोज सत्संग में आकर बैठता है। एक मंदिर था हर रोज 1 घंटे का सत्संग होता था और आप हर रोज सत्संग में आते हो बहरे हो सुनाई नहीं कुछ भी नहीं बोले कुछ भी नहीं सुनाई देता। तो अजीब बात है सुनाई नहीं देता बहरे हो हर रोज बगैर भूले यहाँ पहुंचते हो सत्संग को सुनते हो क्यों सुनाई तो नहीं देता फिर क्यों आके बैठते हो। सच्ची बात है ना आपको सुनाई तो नहीं देता लेकिन आके क्यों बैठते हो हर रोज। तो उसने एक कागज लिखा जैसे संत का जो भाव था उसको समझा कि संत को यही कहना है कि मैं बहरा हूं फिर क्यों आके बैठता है उसको समझ गया। फिर उसने एक कागज लिखा संत को कागज लिखा उस कागज में लिखा था कि देखो यानी बोल तो सकता था लेकिन शायद बोल नहीं पाएगा इसके लिए उसने कागज लिखा संत को कि देखो शायद आपको शंका हो गई कि मैं बहरा हूँ फिर भी आकर यहाँ बैठता हूँ और एकाग्रता से मैं आपकी कथा सुनता हूँ। आज आपको पता चला कि मैं बहरा हूँ लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ सत्संग में आता हूँ ना तो जब आने के लिए निकलता हूँ तो मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मेरे साथ मंदिर आते हैं और सत्संग में बैठते हैं। मैंने कितना अनुभव किया धीरे धीरे मेरे घर के
पहले एक बच्चा आता था, फिर 4 बच्चे आने लगे, फिर इन बच्चों के जो बाप और इनकी जो मम्मियां हैं ना वो भी धीरे धीरे मंदिर में आने लगी। भले मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद कथा में मुझे ना सुनाई देती हो, लेकिन मैंने यहाँ आना चालू किया और मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी धीरे धीरे यहाँ आना चालू हो गए। वो मेरे साथ यहाँ पहुँच जाए इसीलिए कथा में आ रहा हूँ, भले मुझे ना सुनाई दे। साची बात है ना? भले मुझे कथा ना सुनाई दे, लेकिन मेरे कारण और तो सुन रहे हैं कथा मेरे घर वाले। क्योंकि देखो बापा घर से निकलते तो जो पोतरे होते पीछे नहीं लगते, बापा मारे पण आउच छे, पोतरे भी पीछे लगते। वैसे इसने कहा कि भले मुझे ना सुनाई दे कथा, लेकिन औरों के तो काम आ रही है कथा, और तो मेरे कारण वहां पहुंच रहे कथा में, बस बात पूरी। तो भले मैं कथा को ना सुनूं, लेकिन ये जो कार्य हो रहा है मेरे हाथों कि मेरे कारण यहाँ पहुंच रहे, भगवान खुश हो जाएगा। भले मैं कथा ना सुन पाऊं, लेकिन मेरे इस प्रयास से मेरा भगवान खुश हो जाएगा। देखो ठीक है, खुद तो नहीं सुन पा रहा, लेकिन औरों को लाभ दे रहा है, औरों को प्रोत्साहित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। तो यह है जीवन, ऐसे जीना है जीवन को। क्योंकि छोटे बच्चों जो है, जैसे आप उनको संस्कार देने की कोशिश करोगे ना तो मजा आएगी, वो भी संस्कार को जरूर लेंगे। एक बार एक छोटे बच्चे को लेकर उसकी मम्मी शॉप में गई, मॉल में, बहुत बड़ा मॉल था, वहां पर गई। अभी जैसे छोटे बच्चे को लेकर गई, वहां पर सारे जो थे मॉल में सब अच्छे घर वाले ही महिला बहनें वहां पर थी। तो जब छोटे बच्चे को ले गए ना, तो छोटे बच्चे को लगी सू कहते हैं ना, सू लगी, उसको पेशाब लगी छोटे बच्चे को, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मम्मी मम्मी मुझे पेशाब लगी है, मम्मी मुझे पेशाब लगी है। तो अभी जैसे चिल्लाया तो जो बाकी के बहनें थी ना, उसने देखा अरे ये किसका लड़का है, कैसे चिल्ला रहा है। तो उसकी माँ दौड़ती दौड़ती आई, उसको बाजू में ले गई और उसको कहा अपने बेटे को, बेटा जब ऐसी प्रॉब्लम आती ना पेशाब की या ऐसी, तो इतने जोर से बोलना नहीं, कैसे हमारी और लोग देख रहे हैं, क्या सोचते होंगे बाकी की वो महिलाएं कि इसने कोई अपने बेटे को संस्कार ही नहीं दिए। फिर मम्मी मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, अभी पेशाब लगी है तो क्या बोलूँ, प्यास लगी है वही तो कहूँगा, पेशाब लगी है। तो बेटा देख मैं आपको एक संस्कार देती हूँ, बेटा एक काम करना, जैसे कभी भी पेशाब लग जाए तो कोड वर्क में कहना। बोले कोड वर्क में कैसे कहे आपको? तो बोले एक बात कहना, जब पेशाब आ जाएगी ना कहना कि मम्मी मुझे गाना गाना है। क्या कहना? मुझे गाना गाना है। तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे पेशाब लगी है, मैं समझ जाऊंगी। तो बोले ठीक है। अभी दिन भर पूरी शॉपिंग की, जब घर में पहुंचे थके हुए थे, उसकी मम्मी भी सो गई आराम से, ये भी सो गया, उसका जो पिताजी था वो भी सो गए। रात्रि के 12 बजे, अभी रात्रि के 12 बजे ये उठा और इसको गाना था गाना। जैसे 12 बजे उठा तो अपनी मम्मी को जगाने लगा कि मम्मी मुझे गाना गाना है। मम्मी मम्मी काहे की उठेगी, दिन भर थकी है मम्मी। मम्मी उठ ही नहीं गया पप्पा के पास। देखो मम्मी पप्पा आपको समझ में आ जाए ना, इसके लिए शब्द बोल रहे हैं, लेकिन माता और पिता ये बहुत बढ़िया और गहरे शब्द है। वैसे मम्मी तो कहते ना MUMMY, मम्मी क्या होता है? MUMMY मम्मी, डेड बॉडी, और कहते हैं डैड, डेड हो गई। तो मम्मी जागती नहीं थी, पप्पा के पास गया और पप्पा को जगाने लगा कि पप्पा उठो पप्पा उठो। पप्पा उठता नहीं था, बोले क्यों जगा रहा है?
मुझे सोने दे। नहीं पापा उठो, मुझे काम है आपसे। बोले क्या काम है? बोले मुझे गाना गाना है। पापा ने कहा मूर्ख सो जा, इतने रात्रि में 12 बजे गाना गाता है, अपने पड़ोसी क्या कहेंगे? अब रात्रि में क्या से सूची कि तुझे गाना गाना है, सो जा। बोले पापा आप ऐसा मत करे, मुझे गाना गाना है। बोले चल सो जा नहीं तो मारूंगा। बोले पापा आप मार लो लेकिन मुझे गाना गाना है। आपको मारना है मार भी लो लेकिन मुझे गाना गाना है, बहुत अर्जेंट। पापा बोल रहा है कि देख तू समझ जा बात को, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, नाम रखेंगे और कि इतने रात्रि में कौन गाना गा रहा है। लेकिन पापा पड़ोस वालों को छोड़ो, मुझे गाना गाना है और अब भी गाना गाना है, गाना है, गाना है, बस बात पूरी। पापा ने कहा ये तुम नहीं मान रहा है, तो पापा ने कहा चल ठीक है गाना गा, लेकिन जोर से नहीं, मेरे कान में गाना है। बोले देखो पापा गुस्सा नहीं करना, मारना नहीं। बोले अगर जोर से बोलेगा गाना तो मार पड़ेगी, और कान में कहीं गाना तो मार नहीं पड़ेगी। बोले देखो पापा आप सोचो। बोले हाँ। और जैसे पापा की मानी, बेटे ने कान में गाना गा लिया। और जैसे गाना गाया रात्रि में 12 बजे कान में, पापा तो गुस्सा हो गए, इतना पीटा कि बोले मुझे कहता था गाना गाना है और बोले पेशाब कर दी कान में। चिल्लाने लगा, बेटा क्या करेगा? मम्मी जग गई। मम्मी ने कहा क्यों इतने रात्रि में बेटे के मार रहे हो, कोई समझ है आपको? बोले देख इसने क्या कर दिया मेरे कान में, पता नहीं आज इसका दिमाग कहाँ घूम गया। मम्मी के पास रोते रोते गया। बोले तूने ही कहा था कि जब पेशाब लगेगी तो कहना गाना गाना है। मैं पापा को कह रहा था गाना गाना है, तो बोले मेरे कान में गाओ, मैंने गा लिया। मेरी हालत खराब थी, मुझे क्या। तो तब उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि देखो मैंने इसको बोला था जब पेशाब आएगी